अब हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे तो सबसे जरूरी बात यह होता है कि किसी को भी इतिहास नहीं मान लेंगे, हम लोग उसका स्रोत को अध्ययन करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। काफी सारे इतिहासकार बैठ के उसको एनालिसिस करते हैं कि वास्तव में ये हुआ होगा और उसका सबूत के साथ उसके व्याख्या किया जाता है, तब उसको इतिहास के अंतर्गत मानते हैं। तो इसलिए हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे, उसी तरह से जब मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे, सब में स्रोत को पढ़ना सबसे जरूरी होता है और इससे भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो घटना में क्या हुआ, घटनाओं के बारे में तो सवाल पूछा ही जाता है, लेकिन उसका आखिरकार स्रोत क्या है वहां से भी सवाल पूछा जाता है। कई बार बुक्स के नाम पूछे जाते हैं कि कौन इसका लेखक कौन है। इस तरह से इसके लिए हम लोगों को जरूरी हो जाता है कि जिस भी काल का इतिहास पढ़ रहे हैं उसका स्रोत जानना जरूरी हो जाता है। खासकर हम लोग प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत और मध्यकालीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। और शुरुआत में कोई भी अच्छा किताब पढ़िएगा तो सब में ये पहले स्रोत दिया ही रहेगा कि ये स्रोत प्राचीन भारत का स्रोत है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर देखेंगे कि प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत, मुख्यतः हम लोग देखेंगे कि स्रोत होता है साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक वो होता है जो उस समय के लोग जो लिखा होता है वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है, और जो पुरातात्विक स्रोत होता है वो एक तरह का उसका एविडेंस होता है, उसका एक अवशेष होता है, उसी को अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, वही हमारा पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। ठीक है, मतलब जिस समय लोग पढ़ने लिखने नहीं सीखा था, लेखन कला जिस समय विकसित नहीं भी हुआ था, वहां का भी साक्ष्य पुरातात्विक स्रोत हमें देता है। ठीक है ना, लिखने जब मनुष्य ने लिखना सीख लिया, उसके बाद जब उसके लिखावट के कारण कई सारा ऐसा भी लिखावट है जिसको हम अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए, जिसका हम लोग व्याख्या अभी तक नहीं कर पाए, वो भी एक स्रोत के रूप में ही आएगा। ठीक है ना, भले ही हम लोग उसका अभी तक जैसे व्याख्या नहीं कर पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं हड़प्पा काल का जो भी लेखन कला है उसका हम लोग पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाए, या तो व्याख्या नहीं ही कर पाए हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद जो आया साहित्यिक स्रोत उसका व्याख्या करते करते हम लोग उसी के अनुसार से इतिहास को लिखा गया है।